हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 3.1 लेकर आया हूं। मैंने इससे पहले वीडियो में 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका हूं और आज मैं लेकर आया हूं तीसरा चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो आइए हम बिना कुछ देरी किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। फिर उसके बाद कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 साल के बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले दो समीकरण हमें पता होना चाहिए। तो हम समीकरण जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है उनसे हम पहले क्या करेंगे? समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते। क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले, अभी वर्तमान में क्या है उसका उम्र, ये हमें पता नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो कुछ हमें पता नहीं रहता तो उसे हम क्या करेंगे? अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग मानेंगे, माना कि आफताब, माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर x। मान लेते हैं कि हम आफताब का अभी वर्तमान में यानी कि अभी प्रेजेंट में उसका उम्र कितना है? x साल है। हमें पता नहीं इसलिए हमने क्या माना? x साल माना। ठीक है, उसी प्रकार हम आफताब और पुत्री का, किसका मानेंगे? पुत्री का, है ना। पुत्री का वर्तमान आयु हम लोग क्या मान लेंगे? 22 वर्ष। कितना मान लेंगे? 22 वर्ष, है ना। तो अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, कितने? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व। अभी हम मानते हैं, अभी हमने क्या माना कि प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में आफताब का उम्र कितना है? x साल। कितना साल है? x साल। तो वर्तमान में अभी x साल है, तो 7 साल पहले इसका उम्र कितना था? तो अभी जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा उम्र 21 साल है, तो 7 साल पहले मेरा उम्र कितना था? तो मेरा उम्र था 14 साल। कितना था? 14 साल। तो उसी प्रकार अभी आफताब का वर्तमान में उम्र x साल है, तो इसके 7 साल पहले कितना था? तो हम क्या करेंगे? 7 साल घटा देंगे, कोई दिक्कत। तो अभी 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 7। फिर उसके बाद 7 वर्ष पूर्व पुत्री की, पुत्री की आयु, अभी वर्तमान में इसका कितना है? y वर्ष। तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? y माइनस 7, है ना, y माइनस 7। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इन दोनों का उम्र x माइनस 7 और एक का उम्र आया y माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी का? 7 गुनी का। कौन? आफताब। 7 गुनी, तो 7 से हम क्या किए? गुना कर दिए। तो ये आफताब क्या हो गया? इससे 7 गुनी बड़ा हो गया। तो x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, उसके बाद 7 को माइनस 7 से गुना करेंगे तो माइनस 49 हो जाएगा, 7 सती 49। अब x y को एक तरफ करेंगे, ये प्लस में 7y है, इधर आ जाएगा माइनस में, और बराबर माइनस 49, और ये जो माइनस में 7 है इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 42। यानी कि माइनस 42 में अगर हम प्लस 7 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस 42, है ना। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया। इसी प्रकार फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद
कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। अभी मान लेते हैं कि जैसे कि प्रेजेंट में मेरा उम्र 21 साल है। कितना है? 21 साल। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 3 साल और इसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 24 साल। 3 साल क्या किए? 8। तो इसी तरह से तो अभी इसका वर्तमान में उम्र कितना है आफताब का? कहिएगा x। कितना है? x है। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 3। इसी तरह से 3 वर्ष बाद पुत्री की। अभी वर्तमान में y है, तो 3 साल बाद y + 3। तो x + 3 बराबर y + 3। कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुनी का? 3 गुनी का। तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे। x + 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, उसके बाद +3 को 3 से गुना करेंगे 3 × 9, है ना। तो x + 3 x + 3 बराबर 3y + 9 है ना। तो x y को एक तरफ कर देंगे, ये 3y प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, और 9 इधर है, ये 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। तो x - 3y = 9 में 3 घटाएंगे, यानी कि 9 में अगर हम 3 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 6। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2। तो हमें 2 समीकरण पता है, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। अब इसे नोट कर लीजिए। फिर चलिए, तो हमारा 2 समीकरण तैयार था। अब हम समीकरण 1 में से और समीकरण 2 में से x और y का मान निकालेंगे, है ना। तो x माइनस, यहाँ पे देखिए x बराबर -42, ये माइनस में 7y है, इधर आ जाएगा प्लस में, है ना। इसी प्रकार x बराबर 6, ये माइनस में 3y है, इधर आ जाएगा प्लस में। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये y का मान हमें कुछ भी मानना है ताकि हमें x का मान प्राप्त हो जाए, है ना। तो अगर हम y बराबर, अगर हम 5 मान लेते हैं, कितना? 5 मान लेते हैं, तो हमें कितना? x बराबर -42 + 7 गुना y के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो x बराबर -42 + 7 × 5 = 35। तो x बराबर हमें कितना प्राप्त होता है? तो -42 + 35, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? 7 बचेगा। कितना? लेकिन माइनस का 7 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 7, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या में है। हमने पहले ही से पहले आपको बताया था कि अगर कभी भी माइनस बड़ी संख्या में हो तो वह जो कैलकुलेट करने के बाद तो वो किस में आता है? माइनस में आता है। इसी प्रकार इधर भी हम मान लेंगे कुछ भी। माना y बराबर मान लेते हैं कि 0, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होता है? 6 + 3 गुना y के जगह पे क्या लिखेंगे? 0। तो x बराबर 6 + 0 को 3 से गुना करेंगे 0, और x बराबर 6, है ना। इसी प्रकार फिर हम दूसरा मानेंगे, एक और मानेंगे, कम से कम 2 ठो मानेंगे, ठीक है। इससे अधिक मान सकते हैं। y बराबर अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10, क्या मान लेते हैं? 10। तो x बराबर -42 + 7 गुना y के जगह पे क्या लिखेंगे? 10 मानेंगे तो थोड़ा सा लंबा बन जाता है, हमको थोड़ा सा आसान मानना है, तो 6 मान लेते हैं, है ना। तो x बराबर -42 + 7 × 6 = 42, तो -42 + 42 = 0। इसी प्रकार माना y बराबर 1 मान लेते हैं, तो x बराबर 6 + 3 गुना y के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कितना? 1। उसके बाद x बराबर 6 + 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो x बराबर 6 और 3 9। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए,
तो हमें जो x और y का मान प्राप्त हुआ था उसे हम एक बॉक्स में लिख ले। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे इसका। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। आप लोग को ग्राफ पता ही होगा। देखिए ये जो होता है x अक्ष होता है और इधर x डैश, ठीक। ये y अक्ष होता है और इधर y डैश होता है। यहाँ पे बीच में जो होता है 0 होता है ना। तो हमें अपने तरफ से यहाँ पे x हमें कहाँ तक जाना है, 9 तक। तो हम लोग 2 का गैप ले लेते हैं। थोड़ा देर के लिए